इसी प्रकार से स्तुति करने लगे। ये सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? किस काम से आगमन हुआ है? ये संकोच कहो। तभी नारद जी बोले, ये मृत्युलोक में ये सभी मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए और अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ में दया रखते हैं तो बताइए, क्या उन्हीं मनुष्यों को ये सब जो दुखों से थोड़े ही समय में प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकेंगे? श्री तभी नारद कि मनुष्य की भलाई के तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके काम करने से वह मोह से छूट जाता है, वह मैं क्या करूं? सुनो, ये बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्यलोक दोनों में दुर्लभ व्रत है। दुर्लभ ही व्रत उत्तम सर्वोत्तम व्रत है। आज प्रेमवश में होकर ये तुमसे कहता हूं कि सत्यनारायण का यही विधि पूर्व यह व्रत अच्छी तरह और विधि पूर्वक से होकर करके मनुष्य उपयुक्त भोग कर उपरंत यहाँ पर सुख भोग कर मरने मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो सत्य भगवान की जय। तब श्री भगवान यह वचन सुनकर तभी नारद जी बोले कि उसका क्या फल है, क्या विधान है और विस्तार किया, इसी व्रत को किया है और किसने किया है और विस्तार हम इस व्रत को करना चाहिए और विस्तार से बताइए, विस्तार से कहिए। तो भगवान बोले, शोक आदि दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य स्थान को देने वाला और सभी ये स्थानों पर विजय कराने वाला और भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन जो मनुष्य सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्म पाने से होकर पूजा करे और भक्ति भाव केला, फल, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण, शक्कर सवाया लेवे और गेहूं अभाव सकते गुड़ शक्कर लेकर तथा गुड़ शक्कर ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करे, भगवान को के अर्पण कर देव तथा बंधु सहित धर्म भोजन को तत्पश्चात ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नृत्य गीत आदि स्वयं करें और नृत्य गीत आदि आचरण करके उस सत्यनारायण जी का स्मरण करते हुए उसी समय व्यतीत करें। जिस तरह व्रत को मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है, विशेष कालकालीन में मोक्ष ही सरल उपाय है। बोलो सत्य भगवान की जय। तब श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जिसने भी व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ तो सुनो। एक सुंदर नगरी काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख प्यास से बेचैन हुआ नीचे पृथ्वी पर घूमता था और ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को देखकर बड़े बूढ़े ब्राह्मण को दुखी हुए और देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर के साथ पूछने लगे, हे प्रिय, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता रहता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह शब्द हम मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं कृपा करके कहो। वह ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण जी का मनोवांछित फल देने वाले इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य और सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा वृत्तांत और विधान के साथ बताया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके करने वाले सत्यनारायण जी अंतर्यान हो गए और जिसने इसी व्रत को ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको व्रत को करूंगा, निश्चय ही रात को नींद न आई। वे सवेरे ही उठकर श्री सत्यनारायण जी का व्रत का निश्चय ही भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन से भिक्षा में बहुत सा धन मिला और उसने अपने बांधवों के साथ उन्हें सत्यनारायण जी का व्रत किया और इसके करने से ब्राह्मण को सब दुखों से छूटकर
अनेक सुख संपत्ति, अनेक प्रकार की सुख संपत्ति युक्ति से होकर उसी समय हर मास वर्ष करने लगा। और इसी तरह भगवान जो वर्ष को करेगा अभी सब अपने पापों से उसे छूट जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और जो अगर पृथ्वी पर सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, जो वह मनुष्य वे सब दुखों से छूट जाएगा। और इसी तरह श्री नारद जी की सत्यनारायण का कहा हुआ, अब मैं इसी व्रत में तुमसे कहा है कि प्रे अब मैं क्या करूं, मैंने अब क्या करूं। ऋषि बोले कि मुनि से संसार में जिसने इसी व्रत को ये सुनकर किसने इसी व्रत को किया है, ये हम वह सुनना चाहते हैं। और हमारे मन में श्रद्धा है कि सूर्य जी बोले कि जो मुनियों जिसने इसी व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय ऐश्वर्य ब्राह्मण धन ऐश्वर्या और के अनुसार ही बंधु जो व्रत को तैयार हुआ। और उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर गटरों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और भूख प्यास से दुखी हुआ। और इसीलिए लकड़हारे ने व्रत को होते देखा और करते देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि आप ही क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना पूर्ण करने वाला सत्यनारायण जी का व्रत है और उसी कृपा से धन धन्य आदि वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। ब्राह्मण से इसी बारे में व्रत के बारे में जानकर तब बूढ़ा लकड़हारा और बहुत प्रसन्न हुआ और चरणवत लेकर प्रसाद खाना खाने के बाद वे घर को गया। तभी लकड़हारे ने मन में संकल्प किया जो ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण जी का सर्वोत्तम व्रत करूंगा। यह विचार करके बूढ़ा आदमी उन गठरियों को सिर पर रखकर जिस नगर में वहां पर धनवान लोग रहते थे ऐसे ही सुंदर नगरी को गया और वहां पर उस रोज वहां उन लकड़ों के दाम पहले से चौगुना मिला। तभी बूढ़ा लकड़हारे ने दाम लेकर प्रसन्नता सहित पक्के केले, फल, घी आदि दूध लेकर